वेलकम फ्रेंड्स, हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक बनने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी जो अपना करियर स्थायी बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं और ख़ास करके जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के परमानेंट स्टाफ बनना चाहते हैं, परमानेंट रूप से जुड़ना चाहते हैं, वैसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दिया है, जिसकी वैकेंसी हमारे बीच आई है और इस वैकेंसी की संख्या 13,404 है। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि इस वैकेंसी संबंधित और जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको हम बताना चाहते हैं और आप इससे अवगत हों, जिससे कि आप यदि केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो उसमें जहां तक हो सके हम आपकी सहायता कर सकेंगे। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और गैर शिक्षण पदों के लिए कुल पदों की संख्या 13,404 केंद्रीय विद्यालय रिक्ति 2022 जारी की गई है, जिसे आप आगे के जो मैं इसमें पॉइंट्स है उसके बारे में आपको पढ़ता हूँ, आप इसको देख करके आसानी से सुन करके समझ सकते हैं। इसमें हम आपको सूचना देते हैं कि इसकी आयु सीमा क्या है, इसकी शिक्षण योग्यता क्या होगी, इसमें फीस क्या होंगे, परीक्षा आवेदन की तरीका क्या है, प्रक्रिया क्या है, कब से स्टार्ट होगी और कब तक आपको की जा सकती है। तो केवीएस रिक्ति 2022 के बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है। विभिन्न शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के लिए सबसे प्रतीक्षित केवीएस रिक्ति की घोषणा कर दी गई है और इस साल टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, संगीत शिक्षक, लाइब्रेरियन, जूनियर सचिवालय सहायक एवं अन्य पदों के लिए 13,407 रिक्तियों की घोषणा की गई है। प्रत्येक पद के लिए आपको अलग से यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिलेंगे। जो केवीएस रिक्ति 2022 के पूर्ण विवरण पर चर्चा की गई है। केवीएस भर्ती 2022 के लिए इच्छुक स्नातक उम्मीदवारों को रिक्तियों के लिए आवेदन करने से पहले केवीएस रिक्ति विवरण के माध्यम से जाना चाहिए कि कैसे इसकी विस्तृत जानकारी है। कहने का तात्पर्य हुआ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस का जो अपना साइट है उस पर जाकर के आप इसकी विशेष जानकारी और कुछ ले सकते हैं। यह जो हमारे वीडियो के द्वारा आपको सूचना दी जा रही है, यह एक इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, अवगत कराना है कि वैकेंसी हमारे बीच आ चुकी है और आप यदि इस वैकेंसी के लिए उपयुक्त हैं, योग्य हैं, सुयोग्य हैं तो आप उसको जाकर इसके ऑफिशियल वेबसाइट, केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी लें, जिससे कि आपको इसका फॉर्म भरने में, इसके नियोजन में अधिक से अधिक जानकारी अस्थायी रूप से प्राप्त हो सके। केवीएस भर्ती 2022 की अधिसूचना आ चुकी है। क्या है यह अधिसूचना? केंद्रीय विद्यालय संगठन ने विभिन्न शिक्षण, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी और गैर शिक्षण पदों, अर्थात गैर शिक्षण पदों में कौन कौन से हैं? सहायक आयुक्त, वित्त अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, हिंदी इत्यादि के लिए कुल मिलाकर 13,404 रिक्तियों के लिए केवीएस भर्ती 2022 शुरू करने की घोषणा की है। आवेदक कनिष्ठ, वरिष्ठ सचिवालय सहायक और आशुलिपिक ग्रेड 2 की भी वैकेंसी आई है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक के आधार पर आप इसकी विशेष अधिसूचना को पढ़ सकते हैं और इससे आप अप्लाई करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन भर्ती 2022 के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर के विस्तृत जानकारी लेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो विभाग है उस विभाग का नाम आप जान ही रहे हैं, वह है केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसमें आपको जो सूचना दी जा रही है उसमें पदों के नाम हैं टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, म्यूजिक टीचर, लाइब्रेरियन, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट एवं अन्य पद हैं। कुल पदों की संख्या 13,404 दी गई है और इसके लिए वेबसाइट ऑफिशियली खुलेगी, जिसको आपको अप्लाई करना है 5 दिसंबर 2022 को
और आखिरी तारीख है 26 दिसंबर 2022 जब तक आप अप्लाई करेंगे। इस बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हैं, हमारे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है www.kvssangathan.nic.in, जिस पर आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। केवीएस भर्ती 2022 की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपके सामने दी जा रही है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए जो वैकेंसी आई है उसमें जब हम अप्लाई करेंगे तो यह अधिसूचना 29 नवंबर 2022 को आई है। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि होगी 5 दिसंबर 2022 होगी तथा ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 दिसंबर 2022 होगी। इसमें अब बात जो और कुछ अभी तक सूचना नहीं है वह है कि टीजीटी के लिए परीक्षा की तिथि क्या होगी या जो इस वैकेंसी के लिए अन्य पद हैं उनके लिए किस किस तिथि में कब परीक्षा की तिथि निकलेगी, वह मैं आपको समय समय पर सूचित करता रहूँगा। आपसे अनुरोध है इस विशेष की जानकारी के लिए हमारे इस YouTube चैनल @एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मेरे द्वारा आपको दी जा सकेगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन रिक्ति 2022 परीक्षा के माध्यम से विभिन्न पदों के लिए अस्थायी रिक्तियों की घोषणा की है। शिक्षण कार्यों के लिए यह रिक्तियों की एक अच्छी संख्या है। केवीएस ने केवीएस 2022 परीक्षा के लिए 13,404 रिक्तियों जारी की है। अब इस पर कितने पद, किस रिक्तियों की संख्या कितनी है किस पद के लिए, उस पर हम लोग आगे ध्यान दे रहे हैं। स्नातकोत्तर शिक्षक जिसे हम पीजीटी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसके लिए 1,409 पद हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अर्थात जिसे हम टीजीटी अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, उसके लिए पदों की संख्या 3,176 दी गई है। प्राथमिक शिक्षक जिसे हम पीआरटी प्राइमरी टीचर कहते हैं, उसे 6,414 पद मिले हैं। पीआरटी संगीत के लिए 303 पद हैं। सहायक आयुक्त के लिए आपको जो यहाँ पद है वह 52 है। प्रिंसिपल के लिए 239 है। वाइस प्रिंसिपल के लिए 203 है। लाइब्रेरियन के लिए 355 है। फिनांस ऑफिसर के लिए 6 हैं। असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के लिए 2 पद हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO जिसे कहा जाता है, उसके लिए पदों की संख्या 156 है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट UDC 322 हैं। जूनियर सेक्रेटरी अर्थात सेक्रेटरी असिस्टेंट LDC के लिए 702 हैं। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 11 पद हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 52 है। कुल मिलाकर के यहाँ पर पदों की संख्या आपको 13,404 निर्धारित की गई है। अब आगे बढ़ते हैं कि यह जो वैकेंसी है इसमें पदों की जो संख्या है कैटेगरी वाइज भी बांट दी गई है, जिससे कि और कुछ स्पष्ट हो सकेगा। यह जो वैकेंसी आई है वह आपको प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व के लिए प्राइमरी टीचर के लिए जैसा मैं बता रहा हूँ, अनरिजर्व के लिए आपको 2,599 पद हैं। OBC के लिए 1,731 पद हैं। SC के लिए 962 पद हैं। ST के लिए 481 पद हैं। EWS के लिए 641 पद हैं। इस तरीके से टोटल जो पदों की संख्या हो गई, शिक्षक टीचिंग से रिलेटेड जो स्टूडेंट होंगे, टीचर होंगे, उनके लिए 6,414 पद हैं। OH अदर हैंडीकैप्ड के लिए आपको 97 पद निर्धारित किए गए हैं और विजुअल हैंडीकैप्ड के लिए 96 पद निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि आगे है जो वह पद सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग कर दिया गया है। जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं वह जो शिक्षक की बहाली होगी उसके लिए सब्जेक्ट वाइज जब अलग किया गया है तो उसमें इनकी वैकेंसियों की संख्या आप देख रहे हैं। हिंदी के लिए
277 है, इंग्लिश के लिए 401 है, संस्कृत के लिए 245 निर्धारित की गई है, सोशल स्टडीज़ के लिए 398 निर्धारित की गई है, मैथ्स के शिक्षक बनेंगे तो 426, साइंस के शिक्षक बनने के लिए 304, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन जिसे हम पीटी टीचर भी कहते हैं 435, आर्ट के जो टीचर बनेंगे उनके लिए 251 तथा वर्क एक्सपीरियंस से आधारित जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए पदों की संख्या कुल मिलाकर के यहाँ पर 3176 पद हैं। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो यहाँ वैकेंसी दे रखी है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, आप ध्यान देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसे हम पीजीटी कहते हैं, उनकी कुल संख्या 1409 निर्धारित की गई है और उनमें कैसे इनको कोटिवार बांटा गया है उस पर हम अभी चर्चा करते हैं। यह जो हमारा है वह है आपके लिए पीजीटी के लिए, पीजीटी की वैकेंसी जो है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं पीजीटी के लिए। तो पीजीटी के लिए हिंदी के शिक्षकों की संख्या जो निर्धारित की गई है वह है 172, इंग्लिश के लिए 158, फिजिक्स के लिए 135, केमिस्ट्री के लिए 167, मैथ्स के लिए 184, बायो के लिए 151, हिस्ट्री के लिए 63, ज्योग्राफी के लिए 261, इकोनॉमिक्स के लिए 57, कॉमर्स के लिए 66, कंप्यूटर टीचर के लिए 142 तथा बायोटेक्नोलॉजी के टीचर्स के लिए आपको 4। इस प्रकार कुल मिलाकर के शिक्षकों की संख्या जो पीजीटी होंगे उनके लिए 1942 पद निर्धारित किए गए हैं। अब आगे जो बढ़ते हैं वह है हमारे लिए यहाँ पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल बनने की इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए पदों की संख्या आपको बताई जा रही है। ध्यान से सुनेंगे। कोटिवार टोटल तो जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि प्रिंसिपलों की संख्या है 239 और वाइस प्रिंसिपल की संख्या है 203, परंतु इसे भी कोटिवार बांटा गया है। आइए इस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं। अनरिजर्व में जो प्रिंसिपल बनने के लिए इच्छुक हैं उनके लिए वैकेंसी है 123, ओबीसी के लिए है 64 और एससी के लिए है 35 तथा एसटी के लिए है 17। इस प्रकार कुल मिलाकर के 239 पद प्रिंसिपल के लिए निर्धारित किए गए हैं कैटेगरी वाइज। उसी तरह वाइस प्रिंसिपल के लिए भी कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं। अनरिजर्व 203 रखा गया है, ओबीसी के लिए 54 रखा गया है, शेड्यूल कास्ट के लिए एससी के लिए 30 है तथा एसटी के लिए 15। कुल मिलाकर के वाइस प्रिंसिपल के लिए पदों की संख्या 203 रखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। नॉन टीचिंग के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन वैकेंसी 2022 ने क्या निर्धारित किया हुआ है उस पर भी हम आगे चर्चा करते हैं। तो नॉन टीचिंग जो स्टाफ होंगे उसके लिए आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ के लिए कुल वैकेंसी 156 है, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एसए की पदों की संख्या 322 है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट अर्थात जेएसए के लिए 702 हैं, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 2 निर्धारित हैं, हिंदी ट्रांसलेशन के लिए 11, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 54, फिनांस ऑफिसर के लिए 6, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 52। ये सभी नॉन टीचिंग पद हैं और इसके लिए 1305 पद निर्धारित किए गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं वह है कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और साथ ही साथ उनको अनुभव भी अपना दिखाना है कि आपने जो अनुभव लिया हुआ है वह क्या है, कैसे है। तो प्रिंसिपल के लिए जो पद हैं उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड साथ में 8 वर्षों का अनुभव होना चाहिए और आपकी आयु सीमा निर्धारित की गई है 35 वर्ष से 50 वर्ष तक। वाइस प्रिंसिपल के लिए आप पोस्ट पर ग्रेजुएट होंगे, बीएड होंगे तथा 5 वर्ष की अनुभव आपकी आवश्यक है और साथ ही साथ आपकी आयु सीमा 35 से 45 के बीच निर्धारित की गई है। पीजीटी सभी सब्जेक्ट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट विथ जो है रिक्वेस्ट सब्जेक्ट जो निर्धारित किया गया है जिसमें आप सब्जेक्ट टीचर बनना चाहते हैं उसमें आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड भी होना चाहिए।
आपकी आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के जो टीचर होंगे उन्हें ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ ही साथ 35 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए। और पीआरटी के जो शिक्षक बनेंगे उन्हें 12th पास, साथ में डीएड हो, जेबीटी हो, बीएड हो प्लस सीटीईटी अनिवार्य यहाँ पर है। बाकी इसके ऊपर जो भी शिक्षक की थी टीजीटी पीजीटी उनके लिए सीटीईटी अनिवार्यता नहीं थी, परंतु जो पीआरटी शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए यहाँ सीटीईटी अनिवार्य किया गया है और आपकी आयु सीमा 30 वर्ष की गई है। लाइब्रेरियन के लिए आपके पद हैं वह है शैक्षणिक योग्यता सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए और इसमें आपका टेक्निकल डिग्री नहीं दी गई है, लेकिन संभवतः उसमें बिलिस या एमलिस कम से कम बिलिस तो अवश्य होनी चाहिए, इसमें नहीं दी गई है। और इसकी आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। सेक्शन ऑफिसर के लिए आयु सीमा निर्धारित नहीं है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, तथा फिनांस ऑफिसर के लिए भी आयु सीमा निर्धारित नहीं है और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन दी गई है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जो आपको यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इससे लाभान्वित होंगे और विस्तृत जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने जानकारी दी वह बहुत ही लाभदायक होगी, जिससे कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन 2022 के साथ जुड़ करके अपने करियर को बेहतर बनाएंगे। और आपसे उम्मीद करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले जो भविष्य की जो भी इसकी जानकारी होगी, प्रैक्टिस सेट होंगे और जो कुछ इसमें अभी तक अवगत नहीं कराया गया है उन सबों के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। चलिए, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।